और डाटा एनालिसिस के जो टूल्स हैं ना, वो हमें सबसे पहले पता होने चाहिए कि अगर हमें डाटा को एनालाइज करना पड़ जाए तो हमें क्या क्या चीज़ का पता होना चाहिए। देखें, एक सिंपल सी बात है, जब आप डाटा को फाइंड करते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल एफ को यूज़ करते हैं ना, कंट्रोल एफ। अब आपके ख्याल में हो सकता है कि आप सिर्फ इतना ही करते हो कि डाटा को फाइंड करते हो बस, लेकिन इससे और भी कई काम लिए जा सकते हैं ना। तो हमें इसका अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। रिप्लेस का हमें पता होना चाहिए, डाटा को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, ये तो फाइंड का है, ठीक है। गो टू, किसी स्पेसिफिक सेल्स तक हम कैसे जा सकते हैं। स्पेसिफिक सेल से मुराद क्या है कि अगर उस सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस सेल के अंदर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उस सेल ब्लैंक सेल्स हैं या एक स्पेसिफिक एरिया है, उस तक आप कैसे जाएंगे? तो आपको कंट्रोल जी, गो टू का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको टेबल्स का पता होना चाहिए कि डाटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं। अब टेबल में सिर्फ सिंपल इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ उसको कन्वर्ट कर लें, बाद में हम टेबल को मज़ीद कुछ चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, उसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें पिवट टेबल का पता होना चाहिए। और पिवट टेबल जो है ये एक मतलब बड़ा टूल है डाटा एनालिसिस का, छोटा टूल नहीं है। उसके बाद हमें पावर क्यूरी, क्योंकि पावर क्यूरी इज मोर पावरफुल देन पिवट टेबल। पिवट टेबल के बाद जो आपके पास डाटा एनालिसिस के लिए जो टूल यूज होता है वो है पावर क्यूरी, और ये मतलब एक्सेल से ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद आपके पास कुछ एडवांस फंक्शंस भी हैं। एडवांस फंक्शन से क्या मुराद है? आपके पास ग्रुप बाय एक फंक्शन है जो कि 365 में यूज़ होता है। आपके पास पिवट बाय एक फंक्शन है जो कि 365 में यूज़ होता है। फिल्टर एक एडवांस फंक्शन है। उसके बाद सॉर्ट एक एडवांस फंक्शन है। इसके साथ साथ आपके पास टेक्स्ट ज्वाइन एक एडवांस फंक्शन है जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास टेक्स्ट स्प्लिट जो है वो एक एडवांस फंक्शन है जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ डाटा को, मतलब एक सेल के अंदर लिखे हुए डाटा को या एक कॉलम के अंदर लिखे हुए डाटा को मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर स्प्लिट कर रहे होते हैं। फिर आपको काउंट इफ का पता होना चाहिए, जितने भी आपके पास कंडीशनल फंक्शंस हैं इनका पता होना चाहिए। सम इफ का पता होना चाहिए, बल्कि सम इफ्स का आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल जो हमारे पास क्राइटेरियाज हैं उनके लिए हम जिस टूल को यूज करते हैं वो सम इफ्स है, और इस तरीके से अगर हम काउंट के लिहाज से यूज करेंगे तो काउंट इफ्स है। तो हमें इनका कम से कम पता होना चाहिए। अगर हमें इनका भी पता लग जाए ना तो हमारा डाटा जो हम एनालाइज करते हैं वो बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। अब देखें, मैं आपके सामने यहाँ पे ना एक फाइल ओपन करता हूँ, ये वाली शीट 1, आप इसको ज़रा देखें। इस फाइल में काफ़ी सारा काम हुआ पड़ा है। ये एक सॉफ्टवेयर से डाटा लिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी सारे मर्ज सेल्स हैं, कुछ इसके अंदर हिडन सेल्स हैं, काफ़ी सारा काम है। अगर आपसे कोई कहे कि इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना है या इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? पहला ख्याल जो आपके जहन में आता है वो ऐसा क्या है, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे? अगर आपके पास इस किस्म का डाटा आ जाए, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं, आप जरा पहले इसको देख लें कितने कॉलम्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, कितने रोज यहाँ पे इसके अंदर आ रहे हैं। तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है, हमें क्या करना चाहिए पहला काम? जी। सर इस सारे डाटे को कंट्रोल ए करके सर, हम्म। तो फिर कंट्रोल टी कर दें। कंट्रोल ए और कंट्रोल टी? जी सर। वो तो कभी भी नहीं होगा ना जी। आप देखें इसकी हालत अच्छा। क्या है, हालत इसकी ये है कि इसके अंदर हजारों के हिसाब से मर्ज सेल्स हैं, ठीक है अच्छा ना। अच्छा। कंट्रोल ए तक आपकी बात ठीक है। जी, और कोई? आप बाकियों की आवाज आ रही है ना? अच्छा, जी चलेंगे। सर, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो आपके जहन में क्या क्वेश्चन पैदा, मतलब क्या ख्याल है आपका कि इसको क्या करना चाहिए? सर इस पे डेटा वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। नहीं, वो पहले डाटा वैलिडेशन तो बाद में लगेगा। इस डाटा की क्या सूरत आ रही है? अच्छा, इसका पहला काम पता है आपने क्या करना है? अगर इस किस्म का डाटा आ जाए, मैंने अभी आपसे कहा था इसमें मर्ज सेल्स हैं काफ़ी सारे।
आपको उन सेल्स को अनमर्ज करना है। कंट्रोल ए तक बात ठीक है, उसके बाद आपने मर्ज के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। देखिए थोड़ी देर में सारे के सारे सेल्स जो है ना वो अनमर्ज हो जाएंगे। जब आपके पास अनमर्ज सेल्स खत्म हो जाएंगे ना, फिर जाके आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। अब ये थोड़ी देर लेगा, जितना बड़ा डाटा होता है लाजी बात है उसके हिसाब से उसका टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। जब आपके अनमर्ज सेल्स खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, कॉलम्स की और रोज की एडजस्टमेंट करनी है, ऑटो एडजस्टमेंट। अब देखें यहाँ पे हो गए सारे, अब इसके अंदर कोई मर्ज सेल नहीं है, सारे खत्म हो गए। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये जहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिखी थी ना, इस ग्रॉस सैलरी वाले कॉलम को उसने बिल्कुल स्क्वीज कर दिया। आप इसको थोड़ा सा डबल क्लिक करें। अगर मैं तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दूं किसी भी एक पे, तो देखें अब डाटा सारा का सारा हो गया। अब पहले वाला कॉलम हमारे पास इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब बारी आ जाती है रोज की, तो हम रोज को भी सेलेक्ट करते हैं इस हिसाब से। देखिए मैं रोज को सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये काफी सारा डाटा है ना, नीचे तक यहाँ तक ये डाटा है। तो रोज को भी एडजस्ट करना है, तो किसी भी रो के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब ये डाटा की पोजीशन चेक करें। आपके पास जो रोज वगैरह थी वो सारी की सारी, जो आपके पास कॉलम्स थे वो सारे के सारे इस तरीके से हो गए, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया इसके अंदर, अब आपके पास कुछ रैप टेक्स्ट वगैरह रह गए। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, रैप टेक्सटिंग हो रही है ना। तो अगर आप सेलेक्ट करके और रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब वो भी खत्म हो गया, ठीक है। दोबारा एक दफा इसके ऊपर क्लिक कर लें, डाटा बिल्कुल ठीक हो गया ना। ऊपर आपको नजर आना शुरू हो गया, यहाँ पे आपको नाम अच्छे तरीके से नजर आने शुरू हो गए। और अगर आप यहाँ पे चले जाते हैं तो इन सेल्स के ऊपर आप देखें तो आपको ये, अब आपको इसमें से डाटा क्या क्या चाहिए। अब इसमें कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो खाली होंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ तक कि मुझे डाटा नहीं चाहिए, क्लाइंट की लोकेशन चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद मुझे ये वाला जो कॉलम है ये भी ब्लैंक कॉलम है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, एफ कॉलम, तो इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला कॉलम चाहिए, और उसके बाद मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मुझे सिर्फ ग्रॉस सैलरी चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो मैं बाकी कॉलम्स को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। सिलेक्शन और जस्ट डिलीट के बटन के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये 2500 किसका है, ये इस एम्प्लॉय का है, इसका, लेकिन कहाँ पे जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब इसको भी, अब ये सब के साथ है, एक के साथ नहीं है, ये सब के साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर आप एक एक करके आप इसको यहाँ पे बिल्कुल एडजस्टमेंट करते हैं, अलाइनमेंट इसकी करते हैं, तो मुश्किल काम है। इस तरीके से तो नहीं हो सकेगा। तो इसका भी एक तरीका है। देखिए मैं बाकी कॉलम्स को भी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इन तमाम कॉलम्स को डिलीट कर दिया। ये इसकी आ गई यहाँ पे नेट पे, ये वाली, ठीक है। और अब मुझे इसका अकाउंट नंबर जो है वो भी नहीं चाहिए, मैंने इसको भी यहाँ से डिलीट कर, मुझे जो डाटा चाहिए था वो ये था। अब ये वाला जो सेल है, ये जो डाटा नीचे आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दूं, कैसे सेलेक्ट करूंगा, मैंने शिफ्ट के बटन को प्रेस किया और डाउन एरो की जो हमारे पास पेज डाउन है उसको मैंने प्रेस किया हुआ है, ये डाटा यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल एक्स को आप प्रेस करके इसको आप ऊपर तक ले आए तो हर एक की एडजस्टमेंट हो गई। अगर आप देखेंगे ना तो तमाम डाटा की यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गई, ये आपको यहाँ से नजर आ रहा हो, ठीक है। अब बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखें तो ये नंबर नीचे आ रहा है, इसका डिजिग्नेशन नीचे आ रहा है, यहाँ पे इसकी लोकेशन नीचे आ रही है। अब आपको एक काम और करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर दूं और एक लिंक लगा दूं किसका, इसकी लोकेशन के साथ, और इधर आ जाऊं और एक और कॉलम इंसर्ट कर लूं और एक लिंक लगा दूं इसके डिजिग्नेशन के साथ। अब देखिए मैं इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग कर दिया, जहाँ तक डाटा है वहां तक डाटा ड्रैग हो गया और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग कर दिया और छोड़ दिया यहाँ पे। अब चूंकि जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा, ये फार्मूला है, बेसिकली तो फार्मूला है ना, लिंक एज ए फार्मूला है। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो लिंक इधर उधर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको क्या करना है, इसको हमें एज ए वैल्यू पेस्ट करना है। तो हम पहला काम यहीं पे कर देते हैं, कंट्रोल सी, पे स्पेशल। अब देखें पे स्पेशल का अगर आपको पता है कि इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो पे स्पेशल भी एक डाटा एनालाइजेशन का टूल है। तो यहाँ से मुझे वैल्यूज चाहिए, तो मैंने क्या किया, वैल्यूज को सेलेक्ट कर दिया।
अब इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया, नीचे तक मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, और चूंकि ये भी क्या करेगा, एक लिंक क्रिएट करेगा सबके साथ। जब सबके साथ एक लिंक क्रिएट करेगा तो मुझे इसका लिंक खत्म करना है, तो Ctrl+C Alt+E+S और वैल्यूज, तो देखें ये भी खत्म हो गया। अब देखें मैं यहाँ पे रोज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कैसे करूँगा, कंट्रोल और स्पेस से, तो सारी की सारी रोज सेलेक्ट हो गई। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको सॉर्ट आउट करने लगा हूँ। तो जो डाटा मुझे चाहिए वो डाटा रह जाएगा, बाकी डाटा खत्म हो जाएगा। सॉर्ट आउट करना डाटा को, ये भी डाटा एनालाइज का एक टूल है। अब मुझे किससे सॉर्ट आउट करना है, 1 2 3 से। पहले डाटा के ऊपर गौर करें, और जब डाटा चेंज होगा फिर आप उसके बाद उसके ऊपर गौर करें। मैंने यहाँ से कॉलम ए को सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस कर दिया, देखें आपको सारा डाटा एडजस्ट हो गया। कहाँ तक चला गया, इसने आना है जी यहाँ नीचे तक, यहाँ तक। ये जो डाटा इसका नीचे चला गया है, ये डाटा वो फालतू डाटा है जो कि इसके अंदर मौजूद था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने यहाँ से कर दिया खत्म। अब देखें आप इस डाटा को टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप पिवट टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका डाटा की अलाइनमेंट हो चुकी है। देखें अगर मैं इस डाटा को यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेलेक्ट करूँ, और Alt+H+B+A से मैं इसको बॉर्डर असाइन कर दूँ, तो आप देखेंगे आपका डाटा जो है वो बिल्कुल आसानी से एडजस्ट हो चुका है ना। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है इसका, मैंने उसको नीचे तक भी डिलीट कर दिया, डिजिग्नेशन आ रहा है। डिजिग्नेशन कहाँ पे है, ये है। यहाँ पे क्या आना था, इसका नेम आना था, इसका मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय का कोड है, इसका एम्प्लॉय का कोड हो गया। ये सीरीज नंबर कहाँ पे था, ये यहाँ पे था। अब ये इसकी क्या थी, ये इसका क्लाइंट था, या और ये आगे क्या था, इसका लोकेशन था। तो क्लाइंट को भी हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। ग्रॉस सेल हमारे पास यहाँ पे आ रही है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा था इसका, ये ओवर टाइम था। ये वाला क्या था इसका, ओवर टाइम, ओटी समझ लें आप इसको। बाकी हमारे पास कॉलम्स या डाटा हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। और ये क्या है इसका, ये इसकी नेट पे है। अब देखें आपके पास एक डाटा जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार हो गया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया Ctrl- से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया। तो सिलेक्शन के बाद Ctrl- को प्रेस किया, तो अब देखें आपके पास डाटा इस तरीके से आ गया। अब इसको आप टेबल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। Ctrl+T इज द शॉर्ट की टू क्रिएट अ टेबल। तो Ctrl+T को हमने प्रेस किया, आप देखें आपके पास टेबल बन गया। अब आपकी हर रिपोर्ट यहाँ से निकल सकती है ना। मतलब हर रिपोर्ट से मुराद क्या है, आपसे कोई कहे जी कि इसकी मुझे एक समरी क्रिएट करके दे दे, तो समरी में आपके पास यहाँ पे लोकेशन वाइज समरी आपको चाहिए, आपको क्लाइंट वाइज समरी चाहिए, तो आप दे सकते हैं उसको बड़ी आसानी से। आप देखें सर मुझे एक चीज, ये सर एक थोड़ा सा पीछे आपने एक शॉर्ट वाला किया था, उसकी सर शॉर्ट की क्या है, या Alt डी किस तरह से एस शॉर्ट? जी, RDS, उससे फिर Alt शॉर्ट वाली ऑप्शन आ जाती जी, RDS, इससे आपका जो डायलॉग बॉक्स है उसका सॉर्टिंग का, वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, देखें, ठीक है। है? जी यहाँ सर। से फिर आप डाटा को सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, इसको भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल के साथ। अब देखिए यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि जी हमें तो लोकेशन वाइज समरी चाहिए, लोकेशन वाइज हमें ओटी, ग्रॉस सेल और नेट अमाउंट चाहिए। तो आप कितनी आसानी से कर सकते हैं, देखिए मुझे यहाँ पे लोकेशंस चाहिए, तो क्या करूँ, मेरे पास एक फंक्शन है, कौन से वाला, एडवांस फंक्शन ऑफ एक्सेल 2024। कौन सा है, बल्कि ये 21 में आ चुका था, ये अभी तक काम कर रहा है। यूनिक, यूनिक क्या करेगा, यहाँ पे ये जितने भी लोकेशंस बार बार रिपीट हो रही हैं, इन लोकेशंस को क्या कर देगा, सिंपल कर देगा, एक एक दफा लिख देगा, एक एक दफा यहाँ पे लिखा गया, नजर आ रहा है आपको, हर एक लोकेशन को इसने एक एक दफा लिख दिया, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इनके आगे इनकी सैलरीज यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, और फिर ओटी, और फिर यहाँ पे नेट अमाउंट, यहाँ पे क्या करनी है, सम करनी है। तो हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमारे पास अगर हमें पता है कि सम इफ से ये काम हो सकता है, हो सकता है ना, तो आप सम इफ लगा। सम इफ क्या करता है, सबसे पहले आपसे रेंज मांगता है, तो रेंज आपने यहाँ पे दे दिया, साथ ही आपने इसको एब्सोल्यूट कर दिया F4 से। F4 एब्सोल्यूट करता है, फिक्स करना जिसको कहते हैं नॉर्मली। इसका क्राइटेरिया कहाँ पे है, इसका क्राइटेरिया यहाँ पे है। और उसके बाद अब ग्रोस सैलरी है, तो ग्रोस सैलरी कहाँ पे है, ये लिखी हुई है,
इसको भी आपने F4 से एब्सोल्यूट कर दिया, पैरेंथेसिस क्लोज किया। देखें ये किसकी सैलरी आ गई आपके पास, हर एक लोकेशन की सैलरी आ गई। अब ओटी वाला काम आसान है ना, सिर्फ इसको यहाँ से करें कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पे आपने सिर्फ चेंज किसको करना है, बाकी तो आपके पास ठीक है फिक्स है, लेकिन ये ओटी का जो आपके पास है इसको आपने एच कर देना है, एच, और इसको भी क्या करना है, एच, और साथ ही आपका जो एल कॉलम था जो कि अब एम बन चुका है, इसको आपने एल कर देना। तो देखें आपके पास यहाँ पे ओटी भी आ गया। सेम इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे भी करना है तो ये चूंकि आपका एल था ना, ये वाला जहाँ पे आपकी क्राइटेरिया लिखा हुआ था, और यहाँ पे देखें तो ये एच था, जहाँ से एच नहीं है बल्कि अब ये क्या है, आई है, जहाँ पे आपकी नेट पे लिखी हुई है, इसको हमने आई कर दिया, इंटर को प्रेस कर दिया, तो आप देखें आपके पास, तो ये एक समरी आपके पास क्रिएट होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस समरी को क्रिएट करने का यही एक तरीका है, इस समरी को क्रिएट करने के दो तीन तरीके और भी हैं, और वो क्या है, आप पिवट टेबल में इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बिल्कुल आसानी से। देखिए मुझे अगर क्लाइंट वाइज यहाँ पे डाटा चाहिए, क्लाइंट वाइज, तो मैं क्लाइंट वाइज भी डाटा ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे दूसरी शीट पे जाता हूँ, तीसरी शीट पे, और यहाँ पे मैं इसका समरी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट्स को वहां पे जाके यूनिकली लिखना पड़ेगा। तो क्लाइंट्स, मैं बजाय इसके कि उनको वहां पे जाके लिखूं, मैं क्या करूंगा, यूनिक का फंक्शन यूज करूँ, और कहाँ पे जाऊंगा, शीट 1 के अंदर, यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट्स लिखे हुए हैं, इंटर को प्रेस करूंगा, तो ये देखें आपके पास क्लाइंट सारे के सारे हैं। बाकी काम आप अब यहाँ पे सम इफ लगाएं, ठीक है, सम इफ्स लगाएं, इफ्स भी लगा सकते हैं और सम इफ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अगर ग्रॉस सैलरी चाहिए तो आप ग्रॉस सैलरी भी ले सकते हैं, आपको नेट अमाउंट चाहिए, आपको ओटी चाहिए। लेकिन अगर आप इस काम को बिल्कुल आसान बनाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपको सम इफ का नहीं पता लग रहा, सम इफ को लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, डाटा तो ऑलरेडी आपने टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इस कन्वर्टेड डाटा के टेबल डिजाइन में चले जाएंगे, और टेबल डिजाइन में जाने के बाद आप इसको समराइज विद पिवट टेबल कर लेंगे। अब फर्ज किया, चले हम ये फर्ज कर लेते हैं कि आपको पिवट टेबल का भी नहीं पता, मतलब आप पिवट टेबल में काम नहीं कर सकते, और आपसे ये कहा जाए कि आपकी यहाँ पे लोकेशन वाइज, मतलब मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैं यहाँ से फिल्टर करूं, जो कुछ मैं यहाँ से फिल्टर करूं उसका टोटल यहाँ पे ऊपर आता रहे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये काम भी तो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये टेबल है, ये आपने जेहन में रखना है, टेबल में आप डाटा को सम नहीं करते, सम तो करते हैं लेकिन सब टोटल की मदद से करते हैं। किसकी मदद से करते हैं, सब टोटल, और सब टोटल में भी आप अप्लाई करते हैं 9 को सम करने के लिए। उसके बाद आपके रेफरेंसेस हैं, ये देखें ये रेफरेंस है, ये इसने आपको टोटल सैलरी कैलकुलेट करके दे दी, और आप इसको यहाँ से यहाँ तक भी आप इसको बस जब क्या करेंगे, जस्ट ड्रैग कर लें। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल किसी भी एक लोकेशन को फिल्टर करता हूँ, मैंने गुजरांवाला को फिल्टर किया, तो आप देखें यहाँ पे उसका टोटल आ गया, सिर्फ गुजरांवाले का टोटल आया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपने काम को आसान बनाने के लिए यहाँ पे सब टोटल लगाया। अच्छा, अगर हमें फॉर एग्जांपल इसका भी नहीं पता, तो एक आसान काम है, जो सबसे आसान काम है वो क्या है, कि टेबल में रहते हुए टेबल के डिजाइन में चले जाएं, टेबल में रहते हुए टेबल के डिजाइन में चले जाएं, टेबल के डिजाइन में, टेबल में रहते हुए टेबल के यहाँ पे आपके पास टोटल रो की ऑप्शन है। देखिए मैं जब यहाँ पे नीचे आऊंगा ना, सबसे नीचे, तो यहाँ पे ऐसा कोई रो नहीं है जहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, नहीं है ना। तो अगर मैं इस ऑप्शन को यूज कर लूं, ये टोटल रो को, तो ये क्या करेगा, नीचे एक रो इंसर्ट कर देगा। देखिए इंसर्ट हो गई, वहां पे टोटल लिखा गया, और यहीं पे इसने ड्रॉप डाउन लिस्ट में फार्मूलाज अप्लाई कर दिए। अब मुझे सम करना है तो मैं क्या करूंगा, सम, सिर्फ सम के ऊपर क्लिक करूंगा, यहां से भी सम करना है तो सिर्फ सम, एवरेज लेना है तो आपको यहाँ पे एवरेज के ऊपर जस्ट एक क्लिक करना है। भाई सत्तर आ रहा होगा नेट वो अलग वो। बात है कि इसने उसको किस तरीके से आगे डील करना है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है वो इसने खुद लगाना है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सम।
अब देखें हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, काउंट। हम ये भी चाहते हैं कि अगर हम डाटा को फिल्टर करें तो हमें ये भी पता चले कि कितना डाटा है, उसका सम कितना है, और काउंट के लिहाज से कितना है। अब यहाँ लोकेशन पे आप चले गए और आपने फॉर एग्जांपल ये वाली लोकेशन का आपने फिल्टर कर सर दिया, ये लेकिन सर ये लास्ट लास्ट रो कैसे आई है, जो आपने टोटल हाँ, नीचे आ रहा है जहाँ पे हाँ, फार्मूले ये जा रहे हैं? टेबल डिजाइन में यहाँ पे टेबल स्टाइल्स ऑप्शन में एक है ये टोटल रो के नाम तो, से, तो ये चेक बॉक्स है। अगर मैं इसको अनचेक करूंगा तो ये खत्म हो जाएगी, जरा। ओके। जब मैं इसको चेक करूंगा तो ये आ जाएगी। तो देखिए आसान काम हो गया ना। आपने बिल्कुल सर। सिंपल यहाँ से लोकेशन को क्या किया, फिल्टर किया, और उसने क्या किया यहाँ पे उसी नीचे लोकेशन का टोटल दिखा आपको यहाँ पे डेटा दे दिया, उसी को टोटल सब कर टोटल। दिया, उसी को आप काउंट कर दिया, सारा कुछ काम आसान हो गया। अच्छा, एक चीज आपने नोट करनी है, वो क्या है, यहाँ पे आप देखें सीरीज नंबर अपडेट नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। सीरीज नहीं नंबर होगा। वही आ रहे हैं, वो 4060। ऑटो अपडेट ऑफ सीरीज नंबर, ऑटो असाइनमेंट ऑफ सीरीज नंबर इन टेबल, ये एक सब्जेक्ट है। अब मैं देखें एक इसको मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सीरीज नंबर क्या आ रहा है, 64। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि जी मुझे यहाँ पे दो तीन लोकेशंस की जो है वो सैलरी का प्रिंट निकाल के दे दो, और आप दो तीन चार लोकेशंस को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे सीरीज नंबर तो गलत आ रहे हैं, किसी पे 10 आ रहा है, किसी पे 11 आ रहा है, किसी पे 30 आ रहा है। अब आप किसी के पास ये प्रिंट लेके जाते हैं तो वो तो आपसे कहेगा ना, जनाब ये क्या है, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए था ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है। कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करना है वो है असल में काउंट ए का, काउंट ए का फार्मूला है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा म्यूट कर लें सर। आसिफ इकबाल साहब कौन। अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है जिसका नाम है काउंट ए। क्या है, काउंट ए। मेरा कंप्यूटर उर्दू लिखना शुरू कर देता है। काउंट ए, काउंटा भी इसको कहते हैं। काउंट ए हम क्यों अप्लाई करेंगे, देखें, काउंट जो फंक्शन है ना, काउंट, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। और काउंट ए, काउंट ऑल, काउंटा, ये किसको करता है, नंबर्स को भी करता है, डेलीमीटर्स को भी करता है, टेक्स्ट को भी करता है। अब हम यहाँ पे काउंट ए क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस सेल को लिंक करना है, ये साथ वाला जहाँ एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसके साइज को और बड़ा कर देता हूँ। और हमें ये नहीं पता कि यूजर, अब तो लिखा हुआ है, हमें ये अंदाजा नहीं है कि यूजर यहाँ पे टेक्स्ट लिखेगा या नंबर लिखेगा, तो हम उसको पहले ही किल कर देते हैं। देखें अब यहाँ पे क्या करेंगे, और लगाएंगे किसके साथ, टेबल है तो टेबल में किसके साथ लगाएंगे, सब टोटल के साथ। यहाँ पे डायरेक्ट आपने काउंट ए नहीं लगाया, सब टोटल। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 3 फॉर काउंट ए, और ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट करना है, कौन से वाला, बी कॉलम का 5 नंबर रो, और दोबारा से फिर इसी को सेलेक्ट करना है, पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना है। और ये जो पहले वाला B5 है ना, इसको आपने यहाँ पे F4 प्रेस कर देना, और इंटर को प्रेस कर देना। देखें आपके पास यहाँ पे सीरीज नंबर लग गए ऊपर से लेकर नीचे तक। और अब आके आप डेटा को सॉर्ट आउट करें। अब मैं जाता हूँ और यहाँ से एक क्लाइंट के ऊपर मैंने ABB एक क्लाइंट था उसके, मैंने अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, एक लगा दिया ना इसने इसको। अच्छा, मैं इसके साथ हाँ। और क्लाइंट्स को भी यहाँ पे करता हूँ। देखें, शेवरॉन कर दिया, कैजी कर दिया, है ना, कन्वीनियंस कर दिया। तो देखें यहाँ पे आपके सीरीज नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए, 15 सीरीज नजर आए। तो ऑटो असाइनमेंट ऑफ सीरीज नंबर इन टेबल ये है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से जाता हूँ और चलें एक और क्लाइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको किया। आप देखें ये कितने हो गए, सीरीज नंबर 3 हो गए। तो सीरीज ठीक। नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। तो अगर आपको टेबल में भी काम करना आता है ना, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है, थोड़ा काम नहीं होता है, ठीक है। आप देखें ये काम, अगर फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हम इसको, ये जो हमारे पास यहाँ पे टेबल में ऊपर फिल्टर लगे हुए हैं, इन फिल्टर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इनको भी ज़रा खूबसूरत अंदाज से पेश करना चाहते हैं। हम टेबल्स नहीं लगाना चाहते। टेबल्स की जगह पे हम चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे जो है वो
कुछ बटन्स वगैरह लग जाएं जिससे हमें आसानी हो जाए, मतलब डाटा को फिल्टर करते हैं, तो उसको कहते हैं स्लाइसर्स। और स्लाइसर्स कहाँ पे मिलते हैं? टेबल डिजाइन में। ये आपके सामने यहाँ पे स्लाइसर्स हैं, ठीक है। अच्छा, सॉरी ये सर, ये स्लाइसर एक जो चीज आपको पूछनी मिलते हैं थी। ना जी, ये आपको मिलते हैं टेबल में और पिवट टेबल में। स्लाइसर्स आपको सर मिलते हैं टेबल में और पिवट टेबल में। मैं इस डेटा को जरा यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी करके एक नई वर्कबुक के ऊपर यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे पे स्पेशल कर दिया, पे स्पेशल एज वैल्यूज, और यहाँ पे देखें डाटा आ गया। अब मैं दोबारा इसको टेबल में कन्वर्ट करूंगा तो कंट्रोल टी, और ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका। जब ये टेबल में कन्वर्ट हो गया तो मुझे इनके ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं इनको भी मुझे अपडेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहे। और अब इनको थोड़ा सा नीचे करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को मैंने प्रेस किया, अब नीचे कर दिया। अब मुझे इन फिल्टर्स की ज़रूरत नहीं है, इन फिल्टर्स की ज़रूरत नहीं है। फिल्टर्स को कहाँ से ख़त्म करेंगे? टेबल डिज़ाइन फिल्टर। और यहाँ पे अब किस चीज़ की ज़रूरत है जी? मुझे स्लाइसर्स की ज़रूरत है। तो टेबल डिज़ाइन में जाऊँगा और यहाँ से मैं स्लाइसर इंसर्ट। किस फील्ड के ऊपर करना है ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर मैं क्लाइंट के ऊपर करना चाहता हूँ तो मेरे सारे के सारे क्लाइंट्स यहाँ पे आ गए, देखें। अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ टॉप के ऊपर ये सारे क्लाइंट आ जाए, तो मैंने इसको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ क्या किया है, लेके गया हूँ ना, उसको थोड़ा सा ओपन किया है। चले मैं इसको यहाँ तक ओपन कर लेता हूँ, लेकिन अभी भी इसकी कुछ शक्ल सूरत सही नहीं लग रही। तो आप स्लाइसर में चले जाएं और कॉलम्स की तादाद को बढ़ा दें। देखिए कॉलम्स की तादाद बढ़ गई, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। तो यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर टोटल करके देता रहेगा, देखें। किसी भी क्लाइंट पे जब आप जाएंगे तो ये आपको टोटल करके देता रहे। अगर क्लियर करना है तो यहाँ पे आप क्लियर कर दें। थोड़ा सा और इसको नीचे करना चाहते हैं तो और इसको नीचे कर लें, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साइन को प्रेस करें, तो आप देखेंगे ये और नीचे हो गया। ये स्लाइसर को मैं यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ, नजर आ गया। अब हमें क्या करना है? सिर्फ किसी भी क्लाइंट के ऊपर क्लिक, सिर्फ किसी भी क्लाइंट के ऊपर क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली उसको क्या करता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने इसी डेटा को फॉर एग्जांपल आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं पिवट टेबल में, तो फिर आपके पास टेबल डिजाइन में समराइज है, इसके ऊपर क्लिक करें। और अगर आपको न्यू करना तो आपको न्यू वर्कशीट पे ही है, एग्जिस्टिंग में आपके पास इतनी जगह नहीं है। तो न्यू वर्कशीट पे आप ओके को प्रेस करें तो आप देखेंगे क्या हो गया। यहाँ पे आपके पास पिवट टेबल की सारी ये फील्ड्स आ चुकी हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे किसी ने कहा कि जी मुझे तो ज़रा यहाँ पे क्लाइंट वाइज डाटा चाहिए, क्लाइंट वाइज ग्रॉस सैलरी क्या है। तो मैं क्लाइंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्लाइंट सारे के सारे यहाँ पे आ गए। और ग्रॉस कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो जस्ट क्लिक करेंगे तो ये अपनी वैल्यूज में चला जाएगा। जस्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे तो ये अपनी वैल्यूज में चला गया, तो उसने आपको समराइज कर दिया डाटा को, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपकी टोटल सैलरी है, ठीक है। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं। बास टाइम ये होता है कि जब हम अपने डाटा को बाकायदा एज ए डेटाबेस यूज करते हैं ना, तो उस सूरत में हमें वहां पे कैलकुलेशंस नहीं करनी होती। जैसे हमने यहाँ पे अभी तक कैलकुलेशन नहीं की, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि जी आपकी इस ग्रॉस सैलरी के ऊपर आपको क्या करना है, एक टैक्स अप्लाई करना है, जो कि आपके इस डाटा में नहीं है। इस डाटा में आपको कहीं पर टैक्स नजर नहीं आ रहा। एक टैक्स अप्लाई करना है और उसका रेट है 3%। क्या क्या रेट है उसका? 3%। तो टैक्स अप्लाई करना है, मतलब कहने का ये है कि वो आपसे ये कह रहा है कि आप एक नई फील्ड बनाओ। ये ऊपर जो इसकी हेडिंग्स हैं इनको क्या बिल्कुल। कहते हैं? फील्ड्स कहते हैं ना। और इसके नीचे जो कुछ लिखा हुआ होता है इनको क्या कहते हैं? आइटम्स कहा जाता है। वो कहता है जी कि यहाँ पे एक नई फील्ड कैलकुलेट करो। तो फील्ड कैलकुलेट करो का मतलब क्या है कि आप डाटा को एनालाइज करो। तो पिवट टेबल के आपके पास दो टैब ओपन हुए हैं, एक पिवट टेबल एनालाइज का और दूसरा डिजाइन का। तो जब एनालाइज की बात है तो आपको एनालाइज में जाना पड़ेगा, और यहाँ से कैलकुलेशन की बात है तो कैलकुलेशन के रिबन में आना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको फील्ड नजर आ ही रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें कैलकुलेटेड फील्ड, उसका नाम दे दें, यहाँ पे आप दे दें ये टेक्स्ट।
इनकम टैक्स दे दें या जो भी आपने देना है। और उसके बाद कैलकुलेशन क्या आएगी, फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। ग्रॉस सैलरी के ऊपर कितना है, 3%। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता ही है क्या यूज होता है, एस्ट्रिक का साइन। तो ग्रॉस मल्टीप्लाई बाय 3%, ओके को प्रेस करें तो देखें आपके पास एक नई फील्ड जनरेट होगी। और उसने क्या किया है, हर एक ग्रॉस के ऊपर आपको इनकम टैक्स दे दिया, इसके ऊपर 3%, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। और ये फील्ड आपके पास यहाँ पे नहीं है। ये फील्ड आपने कहाँ कैलकुलेट किया है, ये आपने आके पिवट टेबल में कैलकुलेट किया है। तो पिवट टेबल में अगर आपको फील्ड्स या आइटम्स को कैलकुलेट करना पड़ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि पिवट टेबल एनालाइज में मेरे पास यहाँ कैलकुलेशन का रिबन है, और उसी में मेरे पास यहाँ पे फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम दोनों मौजूद हैं। अच्छा, इस वक्त अगर आप, सर जी, सर ये जो फिगर्स आ रही हैं, इसको अगर सर असेंडिंग या डिसेंडिंग करना हो, हाँ, तो वो जैसे भी हो, सम ऑफ ग्रॉस की फिगर, जी सर जी वो वो, थोड़ा सा एक बताते हैं। हाँ, अब अगर आप इसको यहीं पे जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप राइट क्लिक करें। ये देखें सॉर्ट आउट नजर आ रहा है। जी सर। यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो देखें आपके पास डाटा हो गया। ये सबसे छोटी अमाउंट है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर आप जस्ट आपने यहाँ, राइट क्लिक, जी राइट राइट क्लिक, क्लिक किया, राइट क्लिक, सॉर्ट। सॉर्ट। अब मैं यहाँ पे, अब इसको करना चाह रहा हूँ, इसको। तो इसको मैं A to Z कर सकता हूँ ना, मतलब जो ए के लेवल की हैं वो ऊपर आ जाएंगी। अब देखें यहाँ पे A to Z, तो सर ए, फिर सी, फिर डी, और फिर इस तरीके से यहाँ पे अभी हो। तो वैल्यूज को अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आप टेक्स्ट को अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते ओके थैंक हैं। अच्छा, अब बास टाइम ये भी होता है कि आपके पास जो पिवट टेबल होता है ना, इस पिवट टेबल को आप बास टाइम तो बड़े डेटाबेसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। बास टाइम आप पिवट टेबल को छोटे छोटे कामों के लिए भी कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर, ये यही आपके पास डाटा है और आपसे कहा जाए कि हमें ज़रा ये पता करना है कि ये जो लोकेशंस हैं, ये जो क्लाइंट्स हैं, ये कितनी कितनी दफ़ा लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये क्लाइंट्स यहाँ पे कितनी कितनी दफ़ा लिखे हुए हैं। तो फिर आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं यहाँ से फील्ड लिस्ट में जाता हूँ, और फील्ड लिस्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से इनकम टैक्स को भी ख़त्म कर देता हूँ, ग्रॉस को भी ख़त्म कर देता हूँ। ऑलरेडी क्या किया हुआ है, क्लाइंट्स को यहाँ पे लिया हुआ है। तो दोबारा जाके क्लाइंट्स को वैल्यूज में ले लें, तो देखें क्या हो गया, क्या कहता है कि ये नंबरिंग ABB बता ग्रेड रहा जो है ये एक दफ़ा लिखा हुआ है, ये 405 दफ़ा, ये 6 दफ़ा, ये 2 दफ़ा इस तरह। तो एक छोटी सी रिपोर्ट बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, और देखा जाए तो होती तो ये बड़ी रिपोर्ट है, मतलब अगर आप इसको किसी तरीके से करेंगे तो आपको काफी सारा टाइम चाहिए, लेकिन ये पिवट टेबल की पावर है जो एकदम से आपको चीजों को ठीक करके दे देता है। अच्छा, बास टाइम देके मैं आपको एक और मिसाल यहाँ पे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, मैं इन्हीं एम्प्लॉयज को ले लेता हूँ, चलें, मैं इसको क्लियर कर दूं यहाँ से। इन्हीं एम्प्लॉयज को मैं यहाँ से एम्प्लॉय कोड ले लिया, और इनको मैंने यहाँ पे आके जो है वो पेस्ट कर दिया। अब देखें, इसमें से मुझे एक रिक्वायरमेंट है इस कोड में से, और वो क्या है, इसमें से मुझे ये WP और ये SM को ख़त्म करना है। WP और SM को ख़त्म करना है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, Ctrl+H, WP ऊपर लिखा और नीचे कुछ नहीं लिखना, और रिप्लेस ऑल को ख़त्म। देखें, यहाँ से WP ख़त्म हो गया। अब कौन रह गया, SM रह गया। तो Ctrl+H, और यहाँ पे क्या किया, SM, और नीचे कुछ नहीं लिखना, रिप्लेस ऑल, तो ये भी खत्म हो। अब यहाँ पे सिर्फ नंबर्स रह गए। अगर आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके और आप ये देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर रह गए, नजर आए, कोई WP या कोई SM यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब छोड़ें, आपको ये कहा जाता है कि जी आपके पास इन एम्प्लॉयज की एज लिखी हुई है, और ये एज जो है, इसको मैं ज़रा यहाँ से लेता हूँ यहाँ तक, मैंने सिलेक्शन कर ली है। ये एज मेरे पास यहाँ पे रैंडमली मैं एज लेना चाहता हूँ ना, तो रैंड बिटवीन का एक फंक्शन है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। आपसे कहा जाता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये आपके पास 20 से लेकर और 60 तक हैं। तो जब मैं कंट्रोल इंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये सारे का सारा एकदम फिल हो गया।
मतलब मुख्तलिफ एज के एम्प्लॉयज आपके पास आ गए, कोई 31 का है, कोई 60 का है, कोई 37 का है। अच्छा, पर आपसे ये कहा जाए कि आप हमें ये बताएं कि 31 के कितने एम्प्लॉयज हैं, आप हमें ये बताएं कि 28 के कितने एम्प्लॉयज हैं, तो अब वैसे तो काउंट करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। अच्छा, ये बार बार चेंज हो रहा है रैंड बिटवीन वाला, क्योंकि रैंडमली है ना, ये बार बार चेंज होता रहेगा ये। अगर मैं चाहूँ कि इसको चेंज नहीं करना, तो क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, पे स्पेशल वैल्यूज। अब ये नहीं होगा ना। अच्छा, अब देखें बिल्कुल। यहाँ पे, अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है, सिर्फ इसी को कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाके पिवट टेबल पे ले जाता हूँ डायरेक्टली, और इसको इसी इसी शीट के ऊपर आके कर देता हूँ, देखें यहाँ पे। तो मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने एज को यहाँ पे ले लिया एक दफ़ा, और उसी एज को मैंने एक दफ़ा यहाँ पे ले लिया। अच्छा, यहाँ पे सम लग गया ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सम लगता है। क्या लगता है, सम। मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके इसको काउंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, काउंट की है। क्योंकि मुझे ये बताना था कि 20 ईयर्स के आपके पास कितने एम्प्लॉयज हैं, देखे कितने हैं, 20, 21 के कितने हैं, 10, 22 के कितने हैं, और ये सारा उसने आपको यहाँ पे करके दे दिया। तो ये एक रिपोर्ट बन गई। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि 20 से लेकर 30 तक कितने हैं, 30 से लेकर और 40 तक कितने हैं, 40 से लेकर 50 तक कितने हैं, और 50 से लेकर 60 तक कितने हैं, तो ये भी आपका पिवट टेबल काम कर सकता है। कैसे करेंगे, ये जो रो लेबल है यहाँ पे आ जाएं, राइट क्लिक करें और ग्रुप में चले जाएं। ग्रुप में देखें उसने क्या किया, उसने कहा जी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 20 से ना, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा था, 60 पे, और उसको हम 10 बाई 10 कर रहे हैं ना। तो ओके को जरा प्रेस करके देखें, तो देखें आपके पास रिपोर्ट बन गई। क्या रिपोर्ट बनी है, 20 से 29 तक कितने हैं, 157, 30 से 39 तक कितने हैं, 177, 40 से 49 तक कितने हैं, 50 से 60 तक कितने हैं। तो आपको एक रिपोर्ट बड़ी आसानी से मिल गई। अगर इसी रिपोर्ट को आप बनाने बैठ जाएं तो काफ़ी सारा टाइम लग सकता है ना। तो पिवट टेबल असल में बाज टाइम बड़े डेटाबेसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बाज टाइम हम छोटे छोटे जो रिपोर्ट